नमस्कार, प्रॉफिट के शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष और अगले आधे घंटे में आपको ऐसे 50 शेयर बताऊंगा जहां सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिले, क्योंकि बाजार में देखिए अभी बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिला। अच्छी बात यह है कि निफ्टी जो है 8700 के ऊपर मजबूती के साथ टिका है और आज कम से कम कल जिस तरह से लग रहा था ये गुंजाइश आशंका थी कि निफ्टी हो सकता है 8700 के नीचे जाए, अब नहीं जा रहा। कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक मजबूत बेस बना के संभलने की कोशिश कर रहा है और अभी भी करीब देखिए 24-25 अंकों की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अगले आधे घंटे में कई सारे ऐसे सेक्टर्स होंगे जिस पर खासतौर पर चर्चा करेंगे। फार्मा स्टॉक्स देखिए लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है, हेवी बीटे डाउन सेक्टर, लेकिन अब छोटे मझोले फार्मा शेयर में लगातार एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। एक इंटरेस्टिंग आज बाजार में फार्मा में भी हो रहा है। बायोकॉन और सिंजिन एक ही ग्रुप की कंपनी, चाल अलग अलग देखने को मिले। क्या करें इन दोनों फार्मा शेयरों में? इसके अलावा कुछ एक ऐसे छोटे स्टॉक्स देखिए जिसमें आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती है। ये शेयर ऐसे हैं जो अपर सर्किट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो क्या इन शेयरों में अभी भी गुंजाइश है खरीदारी का, या एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर ले? ऑटो इंडस्ट्री स्टॉक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स, कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन का असर इस पूरे सेक्टर पे देखने को मिला। चाहे ऑटो इंडस्ट्री हो, ऑटो कंपनियां हो, जेम्स एंड ज्वेलरी शेयर्स हो, और सब में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस पूरे सेक्टर पे बात करने की कोशिश करेंगे और कई सारे स्टॉक्स इस सेक्टर से लेंगे। इसके अलावा आपको एक मिड डे जैकपॉट शेयर बताएंगे जिसमें एक उम्मीद है एक अच्छी मजबूती की। लेकिन शुरुआत कीजिए कुछ एक ऐसे स्टॉक्स के साथ जिसमें आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती है। सबसे पहले देखिए एक टीम के दो खिलाड़ी, ये दो एक ही एक ग्रुप से जुड़ी कंपनी है और इन दोनों शेयरों में आज के ट्रेड में देखिए बिल्कुल विपरीत रुझान देखने को मिल रहा है। मैं बायोकॉन और सिंजिन की बात कर रहा हूँ। बायोकॉन देखिए उसमें करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती, सिंजिन में देखिए हल्की गिरावट देखने को मिली है। बाकी फार्मा स्टॉक्स पर बात करेंगे, लेकिन मुदित एसएमसी ग्लोबल के आज के जानकार जुड़ चुके हैं मुदित गोयल। मुदित, जिस तरह से हमने देखा है खासतौर पर इन दोनों शेयरों पर क्या राय होगी? बायोकॉन में तो तेजी है, सिंजिन में मुनाफा वसूली या हल्की गिरावट देखने को मिल रही है, क्या राय होगी आपकी? मनीष, बायोकॉन को तो मैं खरीदने की ही सलाह दूंगा क्योंकि इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखता हूं तो लगातार स्टॉक एक अपवर्ड मूविंग चैनल में ही ट्रेड कर रहा है। साथ के साथ ऑल टाइम हाई के पास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लग रहा था करीब 950 रुपये के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस आ सकता है, लेकिन उसका ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के साथ लगातार उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ये दर्शाता है कि 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, यहाँ से और अपसाइड की उम्मीद की जा सकती है। तो मुझे लगता है किसी के पास बायोकॉन अगर है, होल्ड कर सकते हैं, नया निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है 1050 तक के अपसाइड मूव जल्द बायोकॉन में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा काउंटर होगा सिंजिन का। देखिए रिसेंटली सिंजिन ने एक ऑल टाइम हाई लगाया 520-522 का और वहाँ से स्टॉक में अगर लास्ट 3-4 सेशन देखूं तो करेक्शन ही देखने को मिल रहा है। तो जब तक स्टॉक 520 रुपये को अब क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन नहीं करता तो ये कह पाना मुश्किल होगा कि सिंजिन में और अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। मुझे लगता है चार्ट स्ट्रक्चर तो फिर भी पॉजिटिव है। लोअर साइड में करीब 460 रुपये तक की एक बार करेक्शन आ सकती है, वहाँ पर फिर एक बार लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो किसी के पास सिंजिन है, इन लेवल्स पे एग्जिट करने की सलाह दूंगा। तो कहने के सिंजिन में एक बार के निकलने की सलाह दे रहे, जब तक 520 के ऊपर क्लोज नहीं होता सिंजिन, मुझे को लगता है तेजी देखने को नहीं मिल सकती। जबकि इनको बायोकॉन पसंद है, जहां इनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 1050 का ये लक्ष्य मान के चल रहे हैं, अभी 980 के आसपास ये ट्रेड करा है। तो 1050 के लक्ष्य के साथ जो है बायोकॉन आप खरीदारी करके चल सकते हैं, एक अच्छी मजबूती देखने को मिलेगी। अभी भी शेयर में देखिए करीब 1% से ज़्यादा की मजबूती देखने को मिले। बायोकॉन का जो लक्ष्य मान के चल रहे हैं मुझित 1050 का होगा, उनको लगता है खरीदारी देखने को मिल सकती है। लेकिन बाकी फार्मा स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती दिखा रहे हैं। खासतौर पे छोटे मझोले फार्मा शेयरों में जो है लगातार एक बड़ी तेजी देखने को मिली है। 10 ऐसे फार्मा स्टॉक्स अभी स्क्रीन पे आप देखिए जो अधिकांश छोटे मझोले हैं लेकिन जोरदार तेजी है। ऑर्किड फार्मा 12% की मजबूती, एसएमएस फार्मा करीब 6% की मजबूती, क्लिस ड्रग्स 20% के अपर सर्किट पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा वैनबरी जैसे स्टॉक्स हैं जहां एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। अब कुछ लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स में देखिए सन फार्मा में है थोड़ी मजबूती देखने को मिली, लेकिन वापस से छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिली। डिस्मन फार्मा जैसे स्टॉक्स देखिए आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। मुझे जिस तरह से फार्मा स्टॉक्स में लगातार खरीदारी देखने को मिली है, और देखिए लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स बहुत परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे मझोले फार्मा शेयर में रोज खरीदारी देखने को मिली। और कई ऐसे शेयर जैसे अजंता फार्मा जैसे स्टॉक्स है जो 1 साल के ऊपरी स्तर के आसपास कारोबार कर रहे हैं। छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में अगर किसी को खरीदना हो, किस शेयर पर दाव लगाएंगे आप? मनीष, ऑर्चिड फार्मा पे दाव लगाऊंगा। स्टॉक का अगर मैं चार्ट स्ट्रक्चर जनवरी 2016 से देखता हूं तो स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। लोअर साइड में 32 रुपये और अपर साइड में करीब 42 रुपये की रेंज। इस रेंज में स्टॉक में कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न बना और उस पैटर्न का ब्रेकआउट आज के सेशन में देखने को मिला है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ चार्ट्स पर आज नजर आई है, स्टॉक ने अपने 200 डेमा को भी स्टॉक ने ब्रीच किया और लगातार उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ये दर्शाता है कि 22 स्टॉक के लिए पॉजिटिव है। साथ के साथ वॉल्यूम की मैं बात करूँ तो
2016 में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज के सेशन में हुआ है। तो ये सारी चीज़ दर्शाती है कि यहाँ से चार्ट स्ट्रक्चर अभी और पॉजिटिव है और अब मुझे लगता है करीब 48-49 तक के अपसाइड मूव ऑर्चिड फार्मा में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑर्चिड फार्मा मेरी पहली पसंदीदा पिक होगी। दूसरा काउंटर की अगर मैं बात करता हूँ तो जैक्सन फार्मा का भी चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है। आज के सेशन में 200 डेमा का ब्रेकआउट आया है, साथ के साथ जो रेंज स्टॉक में पिछले 10-15 सेशन से बना हुआ था उस रेंज का भी ब्रेकआउट आया है। मुझे लगता है यहाँ से करीब 43 से 44 रुपए तक के अपसाइड मूव जैक्सन फार्मा में भी देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक किसी के पास है, बने रह सकते हैं, नया भी निवेश कर सकते हैं। तो छोटे मोटे फार्मा स्टॉक्स में से ऑर्किड फार्मा खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं मुझे, तो उनको लगता है यहाँ तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जैक्सन फार्मा एक और शेयर होगा जो उनको पसंद है, उनको लगता है यहाँ से भी मजबूती देखने को मिल सकती है। तो दोनों स्टॉक्स बना के चले। जैक्सन फार्मा अभी 38.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, करीब 4.5% की मजबूती देखने को मिली है। ऑर्किड फार्मा 45.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसमें करीब 12.5% की मजबूती देखने को मिली। और सेकेंड हाफ में खासतौर पर इन दोनों शेयर पर नजर रखिएगा, छोटे मझोले फार्मा स्टॉक्स में सेकेंड हाफ में तेजी और बढ़ती हुई दिख सकती है। आज के लिए देखिए जेम्स एंड ज्वेलर्स शेयर त्योहारी सीजन की तरफ हम जा रहे हैं और इस बार एक अच्छी बात यह कि दिवाली और दशहरा दोनों अक्टूबर में एक साथ देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि अक्टूबर का महीना इन कंपनियों के लिए काफ़ी बेहतर देखने को मिल सकता है और इस बस पे तमाम जेम्स एंड ज्वेलर्स शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। अनिल एडीएजी ग्रुप की लगातार हम एजीएम चल रही है, अनिल अंबानी बोल रहे हैं, वहाँ सीधे चलते हैं। आज सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि एडीएजी ग्रुप की एजीएम चल रही है। रिलायंस कैपिटल के साथ शुरुआत हुई, अब रिलायंस कम्युनिकेशन की एजीएम चल रही है और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरे टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली है रिलायंस जियो के उतरने के बाद। तो इंटरेस्टिंग होगा कि वो क्या बोले। वापस चलते हैं। श्री भारद्वाज एंड माय कॉलीग श्री गुरदीप सिंह, द एनुअल रिपोर्ट फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 2015-16 has already been circulated to you. I request the members to permit me to take the notice convening this meeting as well as the auditor's report as read, since there are no qualifications. Thank you, Anubhai. Are no qualifications in the said auditor's report. I now request Shri Gurdeep Singh to give us an update on the business of the company. गुड आफ्टरनून। तो सीधे तौर पे एडीएजी ग्रुप की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस लगातार चल, अभी रिलायंस कम्युनिकेशन की चली थी। एडीजी स्टॉक्स में क्या रहोगे मुझे, हमने देखा है कि आज थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला। तमाम एडीजी स्टॉक्स देखिए, रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल, तमाम स्टॉक्स में मजबूती है। 5 स्टॉक्स इनके लिस्टेड है, इसमें से कोई पसंद है कि आपको? मनीष, रिलायंस कैपिटल का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव नज़र आ रहा है। स्टॉक में करीब 440 रुपये का जब ब्रेकआउट देखने को मिला था, लग रहा था स्टॉक में करीब 560-570 तक के अपसाइड मूव देखने को मिलेंगे। स्टॉक एक ही रैली में वीक ऑन वीक बेसिस पे 570-580 के लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आया। अगर मैं पिछले एक हफ्ते की बात करता हूँ, 10 सेशन की बात करता हूँ, तो स्टॉक एक दायरे में फंसा हुआ है। लोअर साइड में करीब 550 और अपर साइड में 580-585। जैसे ही स्टॉक में 585 रुपये को स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे सस्टेन कर पाएगा, मुझे लगता है टेक्निकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर 630 रुपये तक के अपसाइड मूव रिलायंस कैपिटल में देखने को मिल सकते हैं। तो किसी के पास पोजीशन है, बने रहिए। कोई नया निवेश करना चाहता है 585 के ऊपर नया निवेश कर सकता है। तो सीधे तौर पे एडीजी स्टॉक्स में रिलायंस कैपिटल पसंद है इनको लगता है मुझे कि वो 580 के ऊपर जाता है तो और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। फिर 630 रुपये तक का भी लक्ष्य देखने को मिल सकता है। आपके पास है पोजीशन, होल्ड कीजिए, चाहे तो नई खरीदारी करके भी चल सकते हैं।